सिराजुल हक की हमास के कायदीन इस्माइल हानिया और खालिद मशअल से मुलाकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर गुफ्तगू की गई। हमास ने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान की भी कतर में इस्माइल हानिया और खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। वक्त आ गया कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हों। इस्माइल हानिया ने कहा कि इंसानी हकूक़ के दावेदार हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तल अबीब पहुँच रहे हैं। इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर होगा। खालिद मशअल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मुज़ालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा तुर्किया के खिलाफ तुर्क शहरी सड़कों पर निकल आए। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी कराची में 3 चेयरमैन और 3 वाइस चेयरमैन की सीटों पर फातेह। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक में कराची मुर्तज़ा वहाब 3949 वोट लेकर यूसी गिजरी से कामयाब। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूर इस्लाम 1566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद और सैफुल्ला भी चेयरमैन मुंतखब। जमात इस्लामी की 2 जनरल कौंसल और मनीर से 1 आज़ाद जनरल कौंसल भी मुंतखब। सदर टाउन में 6 सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में बदनिस्बी की शिकायत। यूसी 7 में ख़वातीन के यूथ में मर्दों की एंट्री। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद इकबाल का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी ने धांधली का दावा कर दिया। यूसी खिजरी पर कामयाबी पर जयालों का जश्न। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। आज की जीत एक ट्रेलर है। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फवाद चौधरी पर शहरी से नौकरी के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा ढांप कर अदालत पेश करने पर फैसल चौधरी का एतराज़। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए, बच्चों से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट से आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है माजी में पीटीआई की सहूलतकारी की गई, मामले पर कमीशन बनना चाहिए। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए हुकूमत संभाली, कुछ आलमी क़ुव्वतों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। अगर चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग 9 मई 2022 में असम्बली तहलील कर देती। चेयरमैन पीटीआई की धमकी के बाद नवाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने का फैसला तब्दील किया। तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का इम्कान। आइंदा हफ्ते मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का फैसला किया गया। 10 नवंबर के बाद चारों सूबों के दौरों का आगाज़ करेंगे। सियासी सरगर्मियों से मुतालिक नवाज शरीफ की करीबी साथियों से मुशावरत भी जारी। उधर मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट के लिए उम्मीदवारों की पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद। दरख्वास्तों का सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात से पहले बीएपी की क़यादत तब्दील। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो पार्टी सदारत से फारिग। नवाबज़ादा खालिद मक्सी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नए सदर मुंतखब। सदारत के लिए अब्दुल करीम आगा ने कागजात वापस ले लिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जनरल काउंसिल के इजलास में ऐलान किया गया। खालिद मक्सी का कहना है बीएपी ने 5 सालों में बड़ी सख्तियाँ देखी, हमने अपनी शनाख्त के लिए जदोजहद की, सूबे की खिदमत करेंगे। कादा बाबर को पार्टी का सेक्रेटरी इतलात बनाने का ऐलान। पाकिस्तान को लूटने वालों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये जंग जीत ली तो पाकिस्तान बहुत बड़ा मकसद हासिल कर लेगा। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का बल्दिया टाउन में इज्तिमा से खिताब कहते हैं पख्तूनों को शनाख्त नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। एमक्यूएम सब के हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही है,
बल्दिया टाउन से मुस्तफ़ा कमाल को मुंतखब करवा के दम लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बल्दिया के लोगों ने हमेशा मेरा दिल जीता है। आज भाइयों का मिलाप हो रहा है। अब कोई रंगो नस्ल की बुनियाद पर कराची को तकसीम नहीं कर सकेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका मध्य मुकाबले। आज का मैच स्मोक से मुतासर होने का खदशा। भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में वर्ल्ड कप मैचेस के इनेकाद पर सवालिया निशान लग गया। मैच ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। मैच की तैयारी के लिए भी बांग्लादेशी स्क्वाड मास्क पहनकर नेट सेशन करने पर मजबूर। भारत के वर्ल्ड कप में मुसलसल 8वीं फतह। जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम 327 रन के हदफ के ताक़ुब में 83 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। रविंद्र जडेजा के 5 शिकार, मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव की 2-2 विकेटें। मोहम्मद सिराज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 326 रन बनाए। भारत के विराट कोहली की अपनी सालगिरह के दिन 49वीं सेंचुरी। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर टिकटों की ब्लैक में फरोख्त में सहूलतकारी का इल्जाम। कोलकाता पुलिस का सरबराह बोर्ड रॉजर बनी को नोटिस। टिकट्स की सेल की दस्तावेजात तलब। पुलिस टिकट्स ब्लैक में फरोख्त करने के इल्जाम में 19 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार मुल्जिमान से 108 टिकटें बरामद। टिकटों की ब्लैक में फरोख्त के 7 केसेस दर्ज हो चुके हैं। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। अहले इल्म अदब ने दानिश और हिकमत की मोती बिखेरे। अदबी ज़ौक़ रखने वालों ने भी खूब दाद दी। गज़ल नाइट में उस्ताद हामिद अली खान ने दिल नशीन धुनों पर मधुर आवाज़ के साथ दिल के तार छेड़कर समा बांध दिया। और लोक विरसा इस्लामाबाद में सजे मेले में सकाफत के रंगों की बहार। वादी मेहरान की सकाफत का रंग गालिब रहा। हुनरमंदों की दस्तकारियाँ, सिंधी टोपी, अजरक ज्वेलरी और शॉल्स तवज्जो का मरकज़। सिंधी म्यूजिक के तड़के और रक्स ने मेले की रौनक को 4 चांद लगा दिए। लोक विरसे का ये सकाफती मेला 12 नवंबर तक जारी रहेगा।